Dear friends, we, Sweatart Consultancy Services, SCS. SCS is an Indian international organization, which provides one-stop solutions for all size of businesses. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 8 सितंबर 21 है और वेडनेसडे का दिन है। एक्चुअली वेडनेसडे का दिन अगर बिहेवियरल साइंस की ओर से हम डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेडनेसडे का दिन होता है, क्योंकि थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी होती है और वीकली एक्सपायरी के लिए जो मूव बनाना होता है वो ऑलवेज ट्रेंड सेटर जो कम्युनिटी है वो लोग वेडनेसडे के दिन ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कल के लिए जो इंटरप्रिटेशन आपके लिए जनरेट करूँगा उस पर आप सबसे ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। एट प्रेजेंट मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करना चाहूँगा। अब ये डेली कैंडल स्टिक में आप ये जो लास्ट कैंडल देख रहे हैं वो लास्ट कैंडल डोजी फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। डोजी का मतलब ही होता है इनडिसाइसिवनेस, लेकिन इस कैंडल में दो चीज़ें समझने लायक है। एक कि कल 9वां दिन था निफ्टी में जिसने अपना लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था कंटिन्यूअसली। दूसरा ये समझना था ये 9 दिन के बाद पहला ऐसा दिन था कि जिसने अगले दिन का लो भी ब्रेक किया था, बराबर। तो ये जो लास्ट कैंडल बनी थी स्पिनिंग टॉप वो इनडिसाइसिवनेस की निशानी थी। उसके बाद जो कल नई कैंडल बनी डोजी वो भी सिमिलर ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये कैंडल लास्ट 2 कैंडल्स में इंपॉर्टेंस है कि कल का हाई भी ब्रेक हुआ था, कल का लो भी ब्रेक हुआ और फिर जहां स्टार्ट हुआ था वहीं आकर क्लोज हो गया। उसका मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच घमासान युद्ध चल रहा है और उन्होंने वॉर एरिया बढ़ा दिया है, अपसाइड भी बढ़ा दिया है, डाउन साइड भी बढ़ा दिया है। तो उसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपको चोट लगने से बचना है तो आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये कैंडल का ये मतलब है, क्योंकि एरिया भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा। आप देखिए कल जो परसों जो वॉल्यूम था उससे ऑलमोस्ट 5-7 गुना वॉल्यूम था। हाई साइड भी बढ़ गई, लोअर साइड भी बढ़ गई और कुछ तय नहीं कर पाए। उसका मतलब यह है कि आप भी कुछ तय करने की कोशिश मत करिए और सिग्निफिकेंट डेटा का यूज करिए। ये डेली एनालिसिस का मतलब है। आवरली में जो लास्ट 3 आवर्स थे वो जो ये ग्रीन कैंडल बनी उसको कवर अप नहीं कर पाए, तो यहाँ भी इनडिसाइसिवनेस दिख रही। भाई सुबह वीकनेस थी, फिर मिड पार्ट स्ट्रेंथ आई, स्ट्रेंथ इतनी आई कि उन्होंने लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस कर लिया। फिर से वीकनेस दिखी, लेकिन वो वीकनेस इतनी नहीं थी कि जिसने मिड पार्ट को भी नीचे ले जाने का ट्राई किया। तो हम कल के दिन को ड्रॉ डिक्लेयर करना चाहिए और ड्रॉ का मतलब ये कोई नहीं जीता तो आप कौन जीता वो डिसाइड करने की कोशिश मत करिए। तो निफ्टी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी में अभी भी कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही। कल की कमेंट्री में भी मैंने बोला था अगर निफ्टी ये 2 लाइन के बीच में है 330 से लेकर 375 के बीच में, तो आपको उसको वीक नहीं मानना है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग ही मानना है। ये मैंने कल के दिन आपको कहा था और बहुत से लोग पूछ रहे थे अब तो वीकनेस आ गई नहीं आ गई। आप वीकनेस को जज मत करिए, वेट करिए, आपको जज नहीं करना है। अब मैं पहले भी बोल रहा हूँ ट्रेडर को कभी भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, ट्रेडर को कमेंटेटर बनना है और कमेंट्री में जब आप वीकनेस बोल सके तभी आपको वीकनेस माननी है। कल के दिन भी मैंने यही कहा था कि आपको वेट ही करना है, अभी भी कोई भी वीकनेस मुझे नहीं दिख रही है। तो निफ्टी ने स्टार्ट किया, सेलर्स ने अपना पावर दिखाना शुरू किया कल के दिन निफ्टी में, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए। उनको भी कल फिर से बायर्स ने लाइफ टाइम हाई क्रिएट करके अपनी औकात सेलर्स को अपनी औकात समझाने की कोशिश कर ली। भाई तुम अभी भी हमें नहीं जीत सकते हो, क्योंकि जिस दिन लाइफ टाइम हाई बनता है उस दिन थोड़ा आप किसी चीज़ को वीक बोल पाएंगे। तो मैं वीक बोल पाता नहीं हूँ टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। ओके, अब बैंक निफ्टी में कल क्या हुआ? बैंक निफ्टी में अगर आप डेली कैंडल स्टिक पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ है कि तीसरा दिन था कि वीकनेस कंटिन्यूअस थी, लेकिन कल के दिन जो कुछ भी हुआ उससे मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आज भी बैंक निफ्टी वीक रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने नीचे से ऊपर 400-500 पॉइंट का कवर अप करके दिखा है।
यानी बायर्स ने कल अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो आप मेरी बात समझिए, कल सुबह की कमेंट्री में मैं जितना बैंक निफ्टी को वीक मान रहा था उससे मैं आज कम वीक मान रहा हूँ, इनफैक्ट मैं स्ट्रॉन्ग मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ आपको डेटा में भी दिखेगा। ओके, क्यों स्ट्रॉन्ग माना? इसलिए माना कि आप अर्लियर 3 रेड कैंडल्स है हमारे पास डेली कैंडल स्टिक चार्ट में, और तीनों में ये जो लास्ट कैंडल है वो एक तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रही है क्योंकि उसकी लोअर टेल बहुत ही बड़ी है। यानी इसको हम रिजेक्शन ऑफ वीकनेस बोल सकते हैं कि जो सेलर्स ने अपना अटैक किया उसको बायर्स ने बखूबी एक्सेप्ट कर लिया और फिर से खींच के वो ऊपर ले आए। वो आपको डिफरेंस पता चलेगा लो में। लो था 251, 36 251 और क्लोज आपका है 585। तो यानी 330 पॉइंट 335 पॉइंट लोअर से मैनेज करने में बायर सक्सेसफुल रहे। तो ये वीकनेस की साइन नहीं है। तो मैं दूसरी तरीके से इसको इंटरप्रेट करता हूँ कि बैंक निफ्टी कल वीक बना था और उसमें वीकनेस थी सुबह, लेकिन ड्यूरिंग द डे आप आवरली कैंडल्स में देख पाएंगे फिर से ये जो 2 कैंडल ग्रीन बनी है वो स्ट्रेंथ की निशानी है। और एक ये जो आवरली 100 कैंडल एवरेज है, ब्लू लाइन ऑलवेज 100 कैंडल्स को रिप्रेजेंट करती है, वहां से एक स्ट्रेटेजिक जगह से उसने बाउंस बैक किया है। तो अब आप एक बात समझ के चलिए कि अब जब तक ये 251 के नीचे नहीं जाता है तब तक वीक नहीं है। अब वीकनेस के लिए उसके नीचे जाना बहुत जरूरी है, और एटलीस्ट 36,500 के नीचे रहेगा तो वीक है, उसके ऊपर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग है। अगर वो इन बिटवीन है तो आपको उसको वीक के या स्ट्रॉन्ग नहीं मानना चाहिए। तो मैं सही में बताऊं तो टेक्निकल चार्ट कुछ भी क्लियरली वीकनेस नहीं दिखा रहा है और स्ट्रेंथ भी नहीं दिखा रहा है। उसका मतलब बहुत अच्छी वॉर चल रही है। तो आपको उसको प्री जज करके ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बराबर। और अगर आप डीप में ऑब्जर्व करेंगे तो बैंक निफ्टी भी अपना एक जो टॉप गैप लास्ट गैप क्रिएट हुआ है उसके बीच में ही काम कर रहा है। तो 36,600 से 500 के बीच इनडिसाइसिवनेस एरिया है। यहाँ से वो 400-500 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 400-500 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। तो आपको यही समझ लेना चाहिए ओवरऑल कि 36,600 के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग मानना है, 36,500 के नीचे है तो वीक मानना है, उसके बीच में है तो उसका मतलब ही ये है कि आपको कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए, वो नो ट्रेड जोन है। ये टेक्निकल एनालिसिस के एंगल से मैंने आपको इंटरप्रेट करके दिया। अब हम डेटा एनालिसिस में जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसके बारे में मैं डेटा एनालिसिस उसमें मैं डेटा एनालिसिस और बिहेवियरल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूँगा।